जय हिंद मेरे प्रिय दोस्तों। आज आप लोगों के बीच शानदार सवाल लेकर आए हैं। दोस्तों देखिए, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, एक नदी है और उसके पुल से बिंदु से एक समूह किनारों, कहते हैं पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। यानी वो पुल है और उसकी नदी के समूह किनारों से उसका 30 डिग्री और 45 डिग्री का अवनमन कोण बनता है। तो यदि पुल के किनारों से 3 मीटर ऊंचाई पर हो, कहता है पुल जो है किनारों से 3 मीटर ऊंचाई पर हो तो कह रहा है नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखो एगो पुल बनाइए, पुल में हम क्या करेंगे, इस टाइप से आप बना लीजिए और इस टाइप से आप बना लीजिए। ये जो आपका जो है ना, ये आपका नदी है। क्या है? नदी है। ये नदी है यहां से यहां तक। अब देखो नदी क्या कहते हैं, हाँ नदी है। ये मानकर चलिए पुल स्टेप से बना हुआ है। अब मानकर चलिए ये जो आपका जो कोण बन रहा है यहां से यहां तक, ये इसका जो कोण बन रहा है ये 30 डिग्री बन रहा है। ये जो है आपका कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है दोस्तों। ये आपका 45 डिग्री बन रहा है। तो जितना उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होते हैं, तो जितना ये कोण बना तो ये कोण आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये आपका कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब कहता है भाई इसी में 3 मीटर ऊंचाई, इसका जो ऊंचाई है दोस्तों, ये जो आपका ये ऊंचाई है किसका, पुल का किनारे से, उसका 3 मीटर है। कितना मीटर है, 3 मीटर। इसको आप ए मान लीजिए और इसको आप, सॉरी इसको आप ए मानिए, इसको आप बी मानिए, इसको बी मान लिया। उसके बाद इसको जो माना आप, कोई लेटर में इसको हम पी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ यहां तक लिख लिया, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, इसका जो ऊंचाई दिया है ना, ये 3 मीटर दिया है। तो हमको क्या करना है, अब देखो इसका दूरी ज्ञात करना है। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी डी। हमको ए बी की दूरी ज्ञात करना है ना। तो हमको क्या करेंगे, एक बार ये लंब दिया था आधार 10 का निकाल लेंगे, फिर एक बार इससे थीटा का मान, फिर लंब दिया इसका आधार निकाल लेंगे, दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ देने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा। अब इसका देखिए क्या करना है, अब लिखिए त्रिभुज पी डी ए में, त्रिभुज मानना है तो मान लीजिए, माना कि ए बी नदी की चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई है, तथा ए बी आपका ए बी नदी की चौड़ाई है, और पी डी क्या है, पी डी किनारों की ऊंचाई है। क्या है, किनारों की ऊंचाई है। ये आपका ऊंचाई है, ये पुल की चौड़ाई है। तो हमको वही कह रहा है कि भाई नदी की चौड़ाई ज्ञात करना, ये नदी की चौड़ाई है। तो हमको क्या करना है, ये 10 त्रिभुज एपीडी में लिख लीजिए, त्रिभुज ए डी पी में लिखिए, त्रिभुज ए डी पी में कोण डी बराबर 90 डिग्री। कहे कि ये समकोण है। अब देखो, अब इसको क्या करना है, 10 30 डिग्री ले लीजिए, 10 30 डिग्री बराबर, ये देखो लंब, ये थीटा है तो लंब बटे आधार, यानी पीडी बटे एडी। यहां तक आ गया। इसका मान होता है 1/√3, तो √3 रख दीजिए बराबर, पीडी का मान आपका कितना दिया, 3 दिया, 3 रख दिए। एडी का मान आपका ज्ञात नहीं है, एडी का मान छोड़ दीजिए। अब एडी बराबर आ जाएगा आपका, एडी बराबर आपका आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा तो रूट एडी गुना 1 तो एडी, और 3 √3 मीटर। इसको मान लीजिए समीकरण 1। जब आप समीकरण 1 मान लिया, तो अब हम क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज इसमें निकालेंगे, इस त्रिभुज में निकालेंगे, इस त्रिभुज में निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखो अब लिखे पुनः त्रिभुज पी डी बी, त्रिभुज पी डी बी में कोण डी बराबर 90 डिग्री। अब इसका 45 मानेंगे। अब किसका मान रखेंगे, 10 45 का आप मान रख सकते हो, आदि रख सकते हो। तो आपका मान इस तरह से भी आ सकता है। तो 10 45 ये आ जाएगा पीडी, ये थीटा है तो सम्मुख भुजा पीडी बटे डीबी।
या बी डी, इसका मान 1 आ गया। पी डी का मान आपका ज्ञात नहीं है, पी डी का मान आपका 3 ज्ञात है, 3 रख दीजिए। बी डी का मान आपका ज्ञात नहीं है, बी डी छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए, नहीं तो इसको यहां तक लिख लिया, तब इसको यहां लिखिए 1/1 बराबर ये आ जाएगा पी डी बटे बी डी। अब देखो पी डी का मान आपका दिया है, कितना दिया है 3 मीटर, 3 मीटर रख दीजिए, तो बी डी बराबर आ गया 3 मीटर। तो हमको क्या करना है, इस पैटर्न से हमको ज्ञात करना है। अब देखो ए बी बराबर, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरियां ज्ञात करना है, ए बी बराबर क्या होता है ए डी या प्लस बी डी। ए डी का मान दोस्तों कितना निकला मेरा, ए डी का मान है 3√3 मीटर, प्लस बी डी का मान कितना निकला 3 मीटर। अब इसको क्या करना है, आप क्या लिख सकते हो 3 + 3√3 मीटर। यदि आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, कॉमन ले सकता है, लिख लीजिए सीधे ऐसे करके लिख लीजिए √3 + 3 मीटर। अब इसको 3 को कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लेगा तो कितना हो जाएगा √3 + 1 मीटर। ये देखो यहां लिख लो, अतः नदी की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या माने थे ए बी है चौड़ाई, ए बी बराबर ये आ जाएगा 3 × 3 + 1 मीटर। आंसर यही होगा दोस्तों आपका आंसर। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। क्या करा है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री। यहाँ जो देखो अवनमन कोण बनाए हैं, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। जितना ये 30 डिग्री ये 45 है, तो यहाँ बन जाएगा उन्नयन कोण। जितना अवनमन कोण बनता है उतना उन्नयन कोण भी बनता है, और ये 30 डिग्री हो जाएगा। कहता बहुमंजिल की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है हमें, और ये PC ज्ञात करना। तो यहाँ मानिए, माना कि AB भवन है तथा PC बहुमंजिल है। क्या है, बहुमंजिल है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज बड़का में भी ले सकते हो, छोटका में भी। अब पहले छोटका में ले लीजिए, त्रिभुज PBD में, त्रिभुज की लिखना, तथा AC क्या है, दूरी है, AC दूरी है। तो अब जो हम यहां तक ज्ञात करेंगे, तब एक चीज अब निकालेंगे हम छोटका त्रिभुज में PBD में, ये क्या है समकोण है। लिए त्रिभुज PBD में कोण PDB लिखिए, PDB में कोण D बराबर 90 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे हम, tan 60 लगाएंगे, तब ना लंब निकलेगा। लिख लीजिए 30 60 नहीं है 30, tan 30 डिग्री बराबर ये हो जाएगा PD बटे BD। ये निकालेंगे, जब A निकालेंगे तो देखो हमको PD का मान प्राप्त नहीं है, AC का मान भी प्राप्त नहीं है, तो इसका मान हो जाएगा 1/√3 बराबर PD के तो PD हो जाएगा बटे BD तो BD हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये आ जाएगा BD बराबर ये आ जाएगा BD बराबर 3PD। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब क्या करना है, त्रिभुज PCA में बड़का त्रिभुज में लेना है। अब पुनः त्रिभुज PCA में कोण C बराबर 90 डिग्री। अब इसको क्या करना है, C को 90 डिग्री माने, अब देखो त्रिभुज बड़का में लेना है, PCA में ले लिए, तो अब इसको क्या करेंगे tan 45 लगाएंगे। कितना लगाएंगे, tan 45 निकालना है, यहाँ बनेगा 45 डिग्री। अब इसको यहां से ले लीजिए,
त्रिभुज पीसीए में अब क्या करना है, एक tan थीटा है तो ये मान लीजिए tan 45 डिग्री बराबर, इसको क्या करना है पीसी बटे एसी। अब हमको क्या करना है, जब यहां तक ले लिए tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। अब पीसी का मान हमें पीसी, यहां ध्यान दीजिए पीसी बराबर हम क्या लिखेंगे, देखिए पीडी बट्टे सीडी, सॉरी पीडी प्लस सीडी रखेंगे। और देखो ये क्या और क्या है, ये देखो ए बी बराबर क्या है सी डी है, ए बी बराबर सी डी, क्योंकि इस समान है लंबाई भवन की, भवन की ऊंचाई समान है। अब इसको क्या करना है पीसी बटा एसी कर लेना है, एसी करोगे तो पीसी बटे एसी, तो पीसी का मान कितना होता है, यहाँ लिख लीजिए 1/1 बराबर ये पीडी प्लस सीडी बटे एसी। अब देखो पीडी प्लस सीडी, यहाँ अब यहाँ जो हम किए हैं तो हम क्या करेंगे, हमें इस विधि भी प्राप्त नहीं है। और यहाँ एक चीज ध्यान रख लो, और ये बी ए सी बराबर बी डी हो जाएगा, होगा ना, हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां रख दीजिए एसी की जगह क्या रख दोगे √3 बी डी 1/√3 बराबर पी डी प्लस सी डी बटे √3 पी डी, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्योंकि AC के बराबर BD है, इसको कर दीजिए √3, सॉरी यहाँ 1 होगा। अब इसको क्या करो √3 PD बराबर हो जाएगा PD प्लस CD, इसको PD इधर कर लो, PD जब इधर करोगे √3 PD माइनस PD बराबर CD हो जाएगा, तो CD बराबर क्या हो जाएगा PD आप कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा √3 - 1। जब √3 - 1 आ जाता है, CD बराबर आपका मान कितना दिया है 8 दिया है, तो लिख दीजिए 8 बराबर ये आ जाएगा PD इंटू √3 - 1 बटे 1 नहीं बटे नहीं होगा, अब इसको गुना में इधर आएगा तो भाग में, PD बराबर हो जाएगा 8 बटे √3 - 1। अब देखो PD बराबर हम क्या लिखेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे, 8 बटे √3 इंटू ये माइनस में है तो ऊपर चल जाएगा प्लस में, ये भी चल जाएगा आपका प्लस में, PD बराबर आपका निकलेगा 8√3 + 1 ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये चल जाएगा, इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी, इसको ए, इसको बी, ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। PD बराबर आप क्या करो, जब इसको गुना करोगे तो 8√3 + 1 बटे, अब इसको देखो जब यहां तक आ गया तो हम इसको करेंगे क्या, बिल्कुल शानदार सवाल है। अब इसको क्या करेंगे √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, PD बराबर हो जाएगा 8√3 + 1, ये हो जाएगा 2 2 चौका 8, ये हो जाएगा PD बराबर 4√3 + 1, PD का मान ये निकला। कहता भाई आपको निकालना के कराए कि बहुमंजिल की ऊंचाई तथा दो भवनों के बीच की दूरी, तो AC समीकरण 1 में PD का मान रखेगा ना तो बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगा, ये बीच की दूरी BD निकल जाएगा, BD निकल गया तो AC भी वो जो निकल गया, तो लिख दीजिए समीकरण 1 में PD का मान रखने पर, अब देखो इसमें क्या करना है, BD बराबर हो जाएगा √3 PD, BD बराबर आपका कितना हो जाएगा √3, तो √3 रखिए, इसको प्लस √3 प्लस √3 4√3, उसके बाद मीटर,
अब देखो हमको क्या करना है, पीसी ज्ञात करना है। बहुमंजिल की ऊंचाई बराबर हो जाएगा, देखो पीसी बराबर क्या लिखे हैं, पीसी है तो पीसी का मान कितना, पीडी प्लस सीडी। अब देखो पीडी का मान आपका कितना निकला, 4√3+1+8×3√3 आंसर है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को